made by several others. We are of the view that it is misplaced, misinformed, and unwarranted. India's constitution guarantees freedom of religion to all its citizens. There are no grounds for any concern or treatment of minorities. Vote bank politics should not determine views about a laudable initiative to help those in distress. Lectures by those who have a limited understanding of India's pluralistic traditions. भारतीय इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी कांग्रेस की चिंता। मानव अधिकारों की दिशा में एक कदम। अमेरिकी कांग्रेस ने भारतीय इमिग्रेशन नीतियों की समीक्षा का आह्वान किया। क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का अमेरिकी कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब एक देश की इमिग्रेशन नीतियां वैश्विक मानव अधिकार मानकों से विचलित होती हैं, तो उसके सहयोगी देशों को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केयर। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने भारतीय सरकार से इमिग्रेशन और आतंकवाद रोधी नीतियों की समीक्षा करने का आह्वान किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों के साथ असंगत है। इस चिंता का उदय तब हुआ जब भारत में हिंदू और ईसाई समुदायों के बीच हालिया सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की जानकारी सामने आई। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने भारत सरकार की नीतियों की समीक्षा करने और उन्हें सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया है, खासकर जब कि ये नीतियां मानव अधिकारों के वैश्विक मानकों के विपरीत हो। इसके अलावा अमेरिकी सरकार ने भारत सरकार द्वारा कनाडा और संयुक्त राज्य में किए गए अंतर्राष्ट्रीय दमन की कार्रवाइयों को पहचाना है, जिसमें एक कार्यकर्ता की हत्या और अमेरिका में प्रयास शामिल है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को ये भी बताया गया कि भारत सरकार ने असहमति को दबाने के लिए अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक कानूनों का दुरुपयोग किया है। नेताओं द्वारा घृणा भाषण और धार्मिक समूहों की निंदा की हुई है और हाल ही में CAA और उसकी भेदभावपूर्ण नागरिकता प्रक्रिया को लागू किया गया है, जिससे लाखों लोगों को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ऐसे में साफ है कि अमेरिकी कांग्रेस की चिंताएं भारतीय इमिग्रेशन नीतियों के वैश्विक मानव अधिकार मानकों के साथ संगति के प्रश्न पर केंद्रित है। इन नीतियों की समीक्षा और सुधार की मांग न केवल भारतीय समाज में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी एक व्यापक चर्चा को जन्म दे सकती है। ये विश्लेषण भारत के भीतर और बाहर मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एक जरूरी कदम के रूप में उभरता है। वैसे विश्व स्तर पर इमिग्रेशन और मानव अधिकार नीतियों की समीक्षा एक आवश्यक प्रक्रिया है। अन्य देशों में भी इसी तरह की नीतियों की समीक्षा और सुधार की जरूरत है, जिससे कि वैश्विक मानव अधिकार मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके। क्योंकि इस तरह की समीक्षा से भारतीय इमिग्रेशन नीतियों में सुधार हो सकता है, जिससे न केवल भारतीय समाज में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह अमेरिकी कांग्रेस के इस कदम से भारतीय इमिग्रेशन नीतियों की समीक्षा और सुधार की दिशा में एक नई उम्मीद जागी है। ये न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक मानव अधिकार संरक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अगले वीडियो में हम भारतीय इमिग्रेशन नीतियों की समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया पर एक गहन नजर डालेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इससे वैश्विक मानव अधिकार संरक्षण में क्या बदलाव आ सकते हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आप देख रहे थे